हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुपर रिपेयरिंग। आज हम आपको FH400 की सर्विसिंग के बारे में बताएंगे कि सर्विस कैसे करनी चाहिए। आप अक्सर आपके पास मशीन आती है, आप सर्विस करके दे देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद मशीन खराब हो जाती है। तो आपको सर्विसिंग करते पे किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे पास एक कस्टमर देखे गए हैं जिसमें उनको लोड लेने में प्रॉब्लम हो रही है और सामने ऑटो कट खराब बता रहे हैं। तो ऐसी जो चीज़ें जो जल्दी जल्दी खराब होती है, मशीन जल्दी जल्दी खराब क्यों होती है कि प्रॉपरली आप सर्विस नहीं करते उसकी। मतलब जो आपको चेक करना चाहिए, माइनस जो हर चीज़ आपको चेक करनी चाहिए। क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप कोई भी मशीन आपके पास आ रही है तो उसे आप किस तरह सर्विसिंग करनी है। आपको देखने में हर चीज सही लगती है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब हर सर्विस पे आपको क्या क्या चीज, क्या पार्ट चेंज करने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी आप कोई सर्विस करते हैं तो हमेशा स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर और पेट्रोल फिल्टर जरूर चेंज करें। ये ना सोचे कि ये तो चल रहा है तो चलन दीजिए, नहीं, चेक। और जब ये तीनों चीजें चेंज हो जाती है तो हमेशा इधर जो इसका मतलब क्लच और आपका क्लच ड्रम होता है ये जरूर चेक करें, वो कट रहा है या कुछ है तो उसे भी चेंज किया जाता है। ये सब चीजें देखी जाती है। और सामने जब आप आ जाते हैं तो यहाँ ये देखिए, ये मशीन में आगे ऑटो कट लगा है लेकिन यहाँ पर गार्ड नहीं लगा रखा। तो कस्टमर की एक ये भी गलती होती है कि वो मशीन में गार्ड लगा के नहीं रखता है। ये बहुत बड़ी गलती है इसमें कि गार्ड हमेशा होना चाहिए। अब कस्टमर क्या करता है, अपने हिसाब से उसकी रस्सियां लंबी कर लेता है, लेकिन एक मशीन एक लोड के लिए बनी होती है। तो जो गार्ड होता है हमेशा गार्ड के जितनी रस्सी आ रही होती है उतनी ही रस्सी होनी चाहिए। एक गार्ड, एक सामने वाला जो चलाने वाला बंदा है उसकी भी सेफ्टी करता है गार्ड। चूंकि अगर आप इसकी आरपीएम के बारे में बात करें तो 13,000 आरपीएम है, 1 मिनट में 13,000 चक्कर। और 13,000 चक्कर पे अगर कोई पत्थर लगे और वो पत्थर गोली की रफ्तार से, अगर आप गार्ड नहीं लगा होगा तो वो आपके पैर में लगेगा तो कितनी जोर से लगेगा, मतलब आपका पैर खराब हो सकता है। तो जो सामने वाला कस्टमर आते हैं तो आपको हमेशा उन्हें बताना चाहिए कि जूते पहन के आप हमेशा आपको मशीन चलानी चाहिए, आंखों पे चश्मा होना चाहिए और कान कान पे आपका वो साइलेंट वाला वो आता है उसे लगा के रखना चाहिए। तो इस तरह आप सेफ्टी, इनकी जो ध्यान रखने वाली सेफ्टी होती है ये होती है। तो चलिए मैं आज आपको ये मशीन करके दिखाता हूँ कि इसकी सर्विसिंग मैं कैसे करूँगा। और आप ये देख के आगे भी अपने जितने भी मेरे मिस्त्री भाई हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर वो ने आगे से भी, अगर आपके पास जल्दी जल्दी मशीन खराब हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले हम इसे एक बार स्टार्ट कर लेंगे कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है उसे। तो ये एक स्टार्टिंग पोजीशन होती है ना, कभी भी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको पता होगा कि स्टील कंपनी के में यहाँ पर जो ये दोनों लीवर दबा के तब स्टार्टिंग पे स्विच होता है। बहुत से क्या करते हैं डायरेक्ट स्विच को ऑन करेंगे और रस्सी मारने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज लेफ्ट बाई लेफ्ट होती है, मतलब हर उसको, मतलब आपको उससे करना है कि स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे आपने ये दोनों वाले लीवर जो नीचे लगे होते हैं इन दोनों को दबाना है और फिर स्टार्टिंग पे स्विच को करना है। स्टार्टिंग पे स्विच को करने के बाद उसे पकड़े रहना है, नीचे वाले छोड़ देना है, तो ये यहाँ पर स्टार्टिंग पे आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाता है डीकम्प्रेशर वाल्व। आजकल कस्टमर इन चीजों पे ध्यान नहीं देता है। तो डीकम्प्रेशर वाल्व इसलिए होता है कि जो मशीन का प्रेशर होता है उस पर अगर हम ये खोलते हैं तो कई बार रस्सी टूट जाती है। कस्टमर कहता है बड़ी जल्दी जल्दी रस्सी टूट जाती है, तो वो इसी वजह से टूटती है कि हम डीकम्प्रेशर वाल्व का यूज नहीं करते। तो डीकम्प्रेशर वाल्व हमने वो करा तो आग पे झटका नहीं आएगा। तो हमेशा डीकम्प्रेशर वाल्व दबाएं, फिर यहाँ से पंप करें और फिर चौक लगाएं। हम चौक लगाएंगे और रस्सी मार के, ये 2 रस्सी मारने के बाद चौक को ऊपर कर देना है हमेशा, फिर चौक हटा देनी है वरना मशीन ओवर हो सकती है।
तो हम चलिए अभी बिना चौक के स्टार्ट मारेंगे। रेस बहुत ज्यादा है, एक बार आरपीएम मीटर से हम चेक करेंगे। मैंने 2800 आरपीएम कर दिए इस पे। अब एक बार चला के देखते हैं कि कितना आरपीएम तक है। एक आरपीएम पूरे नहीं बना रही है मशीन, इसका मतलब है आरपीएम नहीं बना रही है। यहाँ कार्बोरेटर में या तो कचरा है या उसको जो भी है एयर फिल्टरिंग के बाद जब आप सर्विसिंग कर लेंगे फिर इसके आरपीएम पूरे चेक करेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि कार्बोरेटर में जो कचरा होता है उस वजह से एयर फिल्टर बंद होता है, उसकी सांस लेने की वजह से भी आरपीएम पूरे नहीं आते। तो हम जब भी पूरी सर्विस करने के बाद तब हम आरपीएम ढंग से चेक करेंगे। एक जो मशीन की रेस है, आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये कहीं से मतलब इसमें टकराया, तो हमें क्लच चेक करना होगा हमेशा। एक बार अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो एक बार सिलेंसर खोल के भी चेक कर लेना चाहिए कि उस पर कोई निशान विशान तो नहीं आ रहा है। अगर एयर लीकेज भी होगी तो भी आरपीएम में फर्क पड़ता है। ये देखिए फिल्टर कितना गंदा हो रहा है। तो यहाँ से जब एयर ही नहीं मिलेगी तो आरपीएम कैसे बढ़ेंगे। तो आरपीएम हमेशा जो हमारा ये होता है सांस लेने का जरिया होता है, जैसे हमारे शरीर में हमारी नाक होती है, उसको अगर प्रॉपरली सांस नहीं मिलेगी तो दिक्कत आती है। तो हमेशा फिल्टर को अब ये इसे बदलना ही पड़ेगा, इसमें एयर से साफ नहीं कर सकते, तो इसे चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप जैसे थोड़ी देर चलाने के बाद मशीन हीट हो रही है, तो वहां से अगर मशीन ज्यादा हीट हो रही है तो इसका मतलब है या तो कहीं से एयर लीकेज हो रही है, उस वजह से मशीन हीटिंग करने लग जाती है, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो उसके जो उसमें आता है आपका, तो हमेशा या तो उसकी स्लिप चली गई है उस वजह से भी हीटिंग हो सकती है, या कहीं से आपकी एयर लीकेज हो रही है। जैसे ऑयल सील चेक करनी चाहिए जब जब आपकी हीटिंग हो रही है। अगर ऑयल सील सही है तो फिर आपको हेड खोल के चेक करना है कि वो कहीं से या तो रिंग घिस गई है या उसकी स्लिप तो डाउन नहीं हो गई। स्लिप डाउन हो गई है तो फिर उसका सिलेंडर आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी उसकी हीटिंग जो है वो कम होगी।
और स्पार्क प्लग क्यों चेंज करना चाहिए? अभी आपने देखा मशीन स्टार्ट हो गई, लेकिन स्पार्क प्लग सही है तो मशीन स्टार्ट हो गई, आप ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पार्क प्लग जो होता है, अगर सही स्पार्क, जो मशीन में जो सही स्पार्क जाना चाहिए, अगर वो ना मिले तो मशीन में दिक्कत आ सकती है। तो हमेशा जब भी आप सर्विस कर रहे हैं तो हमेशा स्पार्क प्लग को चेंज करना चाहिए आपको। फिर आ जाता है पेट्रोल फिल्टर। अब पेट्रोल फिल्टर का भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप पेट्रोल फिल्टर को निकालेंगे, अब पेट्रोल फिल्टर को ना कंपनी बोलती है हर 50 घंटे में चेंज करने के लिए। ऐसा क्यों है? तो जो है ना 50 घंटे जो हमारे जो मशीन चलती है, तो 50 घंटे पे चेंज करने के लिए इसलिए बोलती है। ये प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक अगर पेट्रोल में पड़ी रहेगी तो वो गलना चालू हो जाएगी। अब वो गलेगी तो वो जाएगी उसके अंदर। आप कभी खोल के उसे चेक करेंगे तो देखेंगे कि वो साइडों से चपटी हो जाती है, और वो मतलब एक तरह से वो गलना चालू हो जाती है। तो उसे चेंज करना जरूरी है, कि ये ना सोचें कि इसमें फूंक मार के देखे तो ये तो सही हवा ले रहा है तो हमें इसे क्या चेंज करना, मतलब। तो ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं चेंज करेंगे ना तो कार्बोरेटर आपको बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो हमेशा पेट्रोल फिल्टर भी आपको चेंज करना चाहिए। अब इसके हम 4 बोल्ट खोल के एक बार क्लच और क्लच ड्रम भी चेक करके देखेंगे। अब ये हमने कवर खोल लिया, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें गड्ढा पड़ जाता है। तो इसके अंदर गड्ढा नहीं पड़ा है, मतलब अभी ठीक है। अब आ जाता है क्लच। क्लच को चेक करना है हमें। क्लच के स्प्रिंग भी खराब हो जाते हैं तो भी आवाज करता है। तो यहाँ हमारे दोनों क्लच भी ठीक है और ये इसका और ड्रम भी ठीक है। तो इस साइड को हम कर देंगे तो इसकी मतलब मामूली सर्विस है। जो तो अब ये हमने जो मशीन का कवर लगा लिया, तो हमने पूरी मशीन चेक कर ली है। तो यहाँ हमें समझ में जो आया है, तो इसमें सिर्फ सर्विस की दिक्कत है। तो हम इसका जो तीनों चीज चेंज करेंगे, और एक ऑटो कट, और ये वाला जो जो गार्ड है, जो थोड़ा स्टील का महंगा आता है, तो हम पहले कस्टमर से कंफर्म करेंगे कि उसे लगवाना है कि नहीं लगवाना। अगर नहीं लगवाता है तो वो उसकी गलती है। आप उसे पहले ही सावधान कर देंगे कि अगर आप नहीं लगवाएंगे तो ये दिक्कत आएगी। अगर आप पे पहले का पड़ा हुआ है तो आपको ये तुरंत लगाना है, बाद में हमसे नहीं कहेंगे कि इसमें कोई और दिक्कत आ जाए। तो गार्ड जरूर लगाना है, ये कस्टमर को आपको बताना है। तो चलिए, अब जैसे कि अब हमने ये बता दिया कि आपको ये करने हैं चेंज, तो हमेशा जो इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो अब मैं इसका एस्टिमेट बनाऊंगा और कस्टमर के पास भेजूंगा। फिर उसके बाद आपको दूसरी वीडियो आपकी मैं डालूंगा, जो इसमें आपको जो चेंज करते हुए देखना है। तो ये है मैं जो आपको मैंने समझाया है कि आपको क्या चीज इसमें चेंज करनी है, तो इस तरह आप
कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको लगा है कि आपको मैंने काम की चीज़ बताई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि आपके पास मेरी नई नई वीडियो पहुंचती रहे। तो ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो चलिए।